हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप? आशा है सब सकुशल होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ठंड बहुत हो रही है, आज ही धूप आई है और मैं छत पर पहुंच गई हूं वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा सा छाया में खड़ी हूं, वैसे धूप बहुत तेज है। तो बहुत दिनों बाद धूप निकली है तो मैंने सोचा अब नया साल आने वाला है, वीडियो बना ली जाए, आपके साथ एक कुछ शेयर कर लिया जाए अपनी ज़िंदगी के बारे में, या सोच लीजिए अपने बारे में। क्योंकि हम दूसरों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं लेकिन अपने बारे में सोच कर ही रह जाते हैं। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। हमने नए साल में 2026 में हम कदम रखने वाले हैं। तो आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। तो दोस्तों, जाने वाले साल को सलाम कह दीजिएगा और आने वाले साल में कदम रखिएगा बहुत उमंग जोश के साथ। क्योंकि हर साल कुछ नया लेके आता है और कुछ देकर भी जाता है, कुछ गम कुछ खुशी हर समय लगी ही रहती हैं। और मैं आपसे यही साझा करना चाहती हूँ कि हम बोलते हैं हम संकल्प लेंगे और संकल्प लेते भी हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो हम उम्र लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ संकल्प ना लीजिएगा, संकल्प के साथ साथ उसको शुरू भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम करेंगे कि हम बोलते हैं कि हम अपने लिए जिएंगे, जिएंगे नहीं, जी रहे हैं और आज से बिल्कुल कंटिन्यू शुरू कर देंगे। पहले तो हम क्या संकल्प लेते हैं कि हम योगा करेंगे, वॉक करेंगे, घूमने जाएंगे, मित्र बनाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे और सिमट के रह जाते हैं एक छोटे से घरौंदे में। तो ऐसा मत कीजिएगा। सबसे पहले अपने लिए समय निकालिएगा। आप खुश तो जहां खुश, जहां आप पड़ गए चारपाई में वहां कोई नहीं पूछने वाला, पूछने आएगा लेकिन साथ निभाने वाला तो ये शरीर ही है ना। तो अपना तन भी खुश रखिए और मन भी खुश रखिए, जिंदगी बदल दीजिए अपनी। भाई, रोग 40 साल के बाद या 50 साल के बाद ये शुगर बीपी छोटे मोटे रोग तो लगे रहते हैं। छोड़िए इन सबको और एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए। भाई देखिए लोग अगर आप गिर जाओ तो अरे बेचारा गिर गया, उठा देते हैं एक बार, लेकिन बार बार कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही उठकर जाना पड़ेगा, खुद ही चलकर जाना पड़ेगा। जब तक आप में दम है तो आप अपनी जिंदगी अपने दम पर जिएगा। और मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि ये नया साल जो है 2026, भाई 2025 भी हमें बहुत कुछ दे करके गया है। मुझे तो बहुत खुशियों के पल दिए हैं। मेरा नाती, मेरी बेटी, एक ही बेटी है और उसका बेटा हुआ और अभी धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया गया 2025 में 24 तारीख को। और अब आ गया है 2026, तो वो यादगार पल हमेशा याद रहेंगे। 24 के वो 24 में पैदा हुआ तो 25 में हम पूरे वर्ष भर याद करते रहे और अब बड़ा हो गया 1 साल का तो अब भी याद करते रहेंगे। वो भी बहुत खूबसूरत पल होते हैं जो नन्हे मुन्ने बच्चे हम अपनी आंखों के सामने पलते हुए देखते हैं। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। मेरी बातें अगर आपको सही लग रही हैं तो फॉलो कीजिएगा। वैसे आप खुद ही समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ या मेरे जो उद्गार हैं वो आपके भी होंगे, हो सकता है मिले जुले होंगे। तो अगर कुछ ऐसे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइएगा, लेकिन आप अपने पे अवश्य ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, रही बात 2025 की, तो हमने 2025 में जो भी अच्छाइयाँ देखी उसको ग्रहण कीजिएगा और जो बुराइयाँ देखी उनको निकाल दीजिएगा और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर दीजिएगा। आपको पता है ज़िंदगी बहुत ही कीमती है और हर किसी को ये ज़िंदगी नहीं मिलती है। ये पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनको देखिएगा और अपने को देखिएगा। हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो हम इंसान हैं तो इंसान की तरह जिए। अभी तक तो हमें बचपना था,
और अब हम हो गए हैं बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, तो अपने लिए हम समझदार हो गए हैं, समय निकाल सकते हैं। और ऐसे नहीं कि केवल अपने लिए, अपनों के साथ बैठिए, मिलिए जुलिए, बात कीजिए और सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने लिए समय निकालिएगा। किस चीज़ के लिए? जैसे कहीं हमें बाहर जाने की इच्छा होती है, तीर्थ पे जाने की इच्छा होती है, जैसे हम अब फ्री हो गए हैं तो हम तो जा रहे हैं भाई, घूमने के लिए जा रहे हैं टूर पे, और आप भी अवश्य जाइएगा। अरे विदेश नहीं जा सकते तो अपने देश में भी इतने, हमारी उत्तराखंड देवभूमि में इतने अच्छे अच्छे जगह है, पर्यटन स्थल है, मंदिर है, और वहाँ भी हम नहीं देख पाए हैं, तो अब इस उम्र में तक नहीं देख पाए तो कब देखेंगे। तो अपनी इंडिया में ही घूमिएगा और एंजॉय कीजिएगा, वीडियो बनाइएगा और खूब भगवान जी के दर्शन कीजिएगा। और हम जो है आजकल खान पान पे ज़्यादा विशेष बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मेरे हिसाब से तो आपको सब कुछ खाना है, लेकिन लिमिट से खाइएगा, सब कुछ एंजॉय कीजिएगा। और अपने लिए दोस्तों, अपने लिए, अपनी शौक के लिए थोड़ा धन अपने अकाउंट में बचा के अवश्य रखिएगा, क्योंकि बार बार किसी के सामने हाथ फैलाना भी अच्छा नहीं लगता है। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मेरी वीडियो सुन रहे हो, मैं भी एक रिटायर्ड टीचर हूँ और पहले हमने बहुत भाग-दौड़ की, बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ की अपने ज़माने में जब हम स्कूल जाया करते थे। लेकिन अब हमारा समय आया खाने का, तो ये जी बीपी है और शुगर है और पता नहीं क्या-क्या बीमारी हो जाती है, ये मत खाओ, वो मत खाओ। जब खाने का, हम बैठ के खाने का टाइम आया तो भई डॉक्टर ने मना कर दी, लेकिन फिर भी बहुत ऑप्शन है दोस्तों खाने के और कमाने के और उड़ाने के। और उड़ाइए ऐसे, हँसी के गुलछड़े उड़ाइए, दोस्तों के साथ दोस्त बनाइए और हँसिए हँसाइए, क्लब में जाइए, मीटिंग में जाइए और किटी पार्टी करिए। मैंने भी किटी पार्टी कर रखी है और बहुत अच्छा लगता है। हर महीने की 15 तारीख को मेरी किटी होती है, सबके साथ मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस बहाने सब बैठ जाते हैं। आजकल किसको फुर्सत है, सब बिजी हैं, बच्चे तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बड़े भी बिजी रहते हैं भाई अपने-अपने काम में, तो इस बहाने मिलने का मौका मिल जाता है। तो नए साल में अपने को बदलिए, बार-बार यही कहूँगी, मैंने इस वीडियो में कई बार बोल दिया है कि अपने को बदलिए, अपने लिए जिए, अपने लिए जियो, औरों के लिए जिए तो क्या जिए, है ना? अपने लिए जीकर तो देखिए, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। और इस नए वर्ष की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दिल से आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें, चुस्त रहें। और ये जो नया साल आ रहा है 2026, सारे मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स और सभी दोस्त और बड़े छोटों के लिए बहुत-बहुत खुशियाँ लेकर के आए। किसी के जीवन में कभी कोई गम ना आए, तो थोड़ा-सा इस 2026 का वो स्वागत कर देते हैं। धन्य अवसर आज का है, धन्य अवसर आज का है, स्वागतम शुभ आगमन, स्वागतम शुभ आगमन। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।